Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है, न्यू ईयर कैसा रहने वाला है जेमिनाइज आपके लिए। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। मिथुन राशि क्या आ रहा है जनवरी मंथ में आपके साइड, किस वे में आप न्यू ईयर को ले जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो और अच्छे से आपकी रीडिंग क्लियर हो पाएगी। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देखते हैं कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं जनवरी मंथ की। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, सबसे पहले ना आप जनवरी मंथ में कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, या आपको ना यहाँ पर एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो जहां पर आप अपनी सक्सेस को गेन करने के लिए बाकी सभी लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ आप मिलने वाले हैं। वेडिंग की एनर्जीज भी हैं, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, तो विद इन 3 मंथ मैरिज के चांसेस या कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। वैसे अगर मैं आपके पर्टिकुलर रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊं ना, ये कार्ड शो कर रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में पिछले समय से चला आ रहा था, तो जनवरी मंथ में वो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। आप एज अ फ्रेंड सबके लिए ट्रीट करोगे। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को गेन करने वाला कार्ड है। मतलब कप्स की एनर्जी जरूर है, लेकिन ये कार्ड ना आपकी लाइफ में ऑप्शंस लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। या आपके घर पर ना जनवरी मंथ में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मतलब पुराने फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो एक गेट टुगेदर की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। मतलब जनवरी मंथ में आप बिजी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, या आपके घर में कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हो रही है ना इन अ पॉजिटिव वे कि लोग उससे इंजॉय कर रहे हैं, आप भी उस चीज को इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, फेस्टिविटीज वाला कार्ड भी है, तो विद इन मंथ आप ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करोगे, फेस्टिविटीज वाली एनर्जी में रहोगे। सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, या अपना कोई करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना जेमिनी, तो कोई पर्सन है जो आपको एनकरेज कर रहा है, जो आपको मोटिवेट करा रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और ये कार्ड माना जाता है ग्रुपिंग का कार्ड। मतलब आपका कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर बन रहा है ना जहां पर आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाएगा। चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे एंटर कर सकते हैं जो आपकी मदद बहुत ज्यादा करेंगे। पता है आपने माइंडसेट क्या करके रखा है कि जनवरी की स्टार्टिंग, मतलब 2026 की स्टार्टिंग आप 0 लेवल से करोगे, लेकिन ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आओगे। तो फूल का कार्ड आ गया, तो चीजें ना अभी आपको लग रहा होगा फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ रही है, फिर से आपको मेहनत करना पड़ रहा है। बट ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, ये आप सक्सेस की साइड लेकर जा रहे हैं। प्योर नेचर होता है आपका, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आप सन देख ही सकते हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज आप देखोगे। और जो विशेष हैं आपकी, जो डिजायर है जिसे आप फुलफिल करने के बारे में इतने समय से विचार कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज आपकी वर्कआउट हो रही हैं। ठीक है, तो फूल का आना आपके लिए कुछ ऐसी थिंकिंग जनरेट होने को बता रहा है, कुछ ऐसी चीजों को आगे लेकर जाने को शो कर रहा है जिसमें अभी तक आपको फियर चला आ रहा था, टेंशन्स चली आ रही थी। तो आप अपने फियर, टेंशन साइडलाइन करके ना एक एक्टिवेट वाले मोड में आ रहे हैं। और ये है प्रेपरेशन का कार्ड। मतलब पिछले समय से आप किसी चीज को अचीव करने के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में चेंजेस लाने के लिए कुछ माइंडसेट आपने कर रखा है ना, तो जनवरी मंथ में आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में देख लो कितना येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो आपके हैप्पी मोड में जाने को शो कर रहा है। प्रोग्रेसिवनेस आप में आते हुए दिख रही है। ठीक है, और ये कार्ड एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का भी है, तो विद इन अ मंथ आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, या कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। मतलब आप नए लोगों से मिलना, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके जनरेट हो रहे हैं, न्यू प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो बहुत कुछ आपने प्लान करके रखा है जनवरी मंथ में, उससे आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और पिछले समय से आप कोई हैवी बोझ अपने माइंड में लेकर चले आ रहे थे ना, वो बोझ आप रिलीज कर रहे हो। माइंडसेट आपका क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। ग्रेट एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, ये शो कर रहा है कि आप लग्जूरियस मोड में ज्यादा जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फोकस ना आपका लग्जरी पर रह सकता है कि कैसे आप एनर्जीज को गेन कर सके, कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो एम्प्रेस का आना शो ही कर रहा है, एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है और रिस्पेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे। ठीक है, ये एक हीलिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो पिछले समय से अगर आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, टॉक्सिसिटी कुछ ज्यादा ही जनरेट हो गई है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें एकदम ही निगेटिव मोड में जा रही हैं, करियर सेट नहीं हो पा रहा है ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है चीजों में चेंज आएगा। कुछ लोग अपनी ब्यूटी पर जनवरी मंथ में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। वैसे एम्प्रेस की एनर्जी है, नर्चरिंग मोड का कार्ड है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होती है ना जेमिनाइज, उन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। 3 नंबर का कार्ड है, तो ये आपके फ्रुटेशन को शो कर रहा है। तो पिछले समय से अगर आप कोई मेहनत करते आ रहे हैं, किसी रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन के साइड से कनेक्ट होने का वेट कर रहे हैं ना, तो ये फ्रुटेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मटेरियल सक्सेस आप गेन कर रहे हो और हार्वेस्ट करने का कार्ड है, तो हार्डवर्क आपका यहाँ पर रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ना थोड़ा सा आपको पेंटिकल पर ध्यान देकर चलना है, सेविंग्स पे अपने ध्यान देकर चलिए। कुछ लोग ना अपनी सेविंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लग्जरी लाइफ में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान देकर चलना है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो और किसी पर्सन से आप कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको ये लव ऑफर प्रपोजल आपके साइड लेकर आ सकते हैं। और जैसे कि आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, वैसे आपके पर्सन के माइंड में चल रही है एनर्जीज। आप दोनों को मिलाने का काम ना यहाँ पर यूनिवर्स करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, क्योंकि मैंने बोला ना आप हार्डवर्क बहुत किया आपने, करियर में भी रिलेशनशिप में भी, तो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर दिया जाएगा। लेकिन ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी आप में कितनी है वो थोड़ा सा मैटर करता है, पेशेंस मैटर करता है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं बाकी लोगों के साथ, न्यू कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना ऑरा ये जो आपने मेंटेन करके रखा हुआ है ना, इस ऑरा में किसी को एंट्री ना दे, क्योंकि आप क्या करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर वही लोग आपको मीन्स डिग्रेड करते हैं, वही लोग आपको निगेटिविटी ज्यादा देते हैं। तो ये जो एनर्जीज आप तक आ रही हैं, इसको थोड़ा सा बैरियर बनिए, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करिए। और डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप पिछले समय से चले आ रहे हैं ना, वो सारी एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है। कुछ चीजों को, कुछ लोगों को आप अभी तक अवॉइड ही नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्यों झेलते आ रहे थे उन लोगों को आप, वो एनर्जी भी आप रिलीज करोगे। अगर आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी ज्यादा आ रखी है, जो मेंटल टेंशन्स को क्रिएट कर रही है ना, तो आप पीस चाह रहे हो क्योंकि आपने झेला बहुत कुछ है, तो अपने माइंड में जो आप पीस जनरेट कर रहे हैं ना, उसको मेंटेन करके रखिए। लेकिन कुछ लोग आपको आकर यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलर्ट रहिए। अभी देखते फूल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड आ गया, मतलब आपकी टेंशन्स का रीजन, आपकी प्रॉब्लम्स का रीजन कुछ लोगों की एनर्जीज ही है। ये पीस अगर आप तक आना भी चाह रहा है ना, तो पीस आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ हीलिंग आपको दी जाएगी। और पिछले समय से अगर आप किसी रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हैं, एंजाइटी चली आ रही है, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, या आपका कोई काम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो काम आपका नहीं बन रहा है ना, तो जनवरी मंथ में आपका कोई काम बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने वर्स्ट से वर्स्ट टाइम देख लिया है। अब इतना ज्यादा यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर कर दिया है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप उससे इजी वे में डील कर लोगे। वैसे ये हीलिंग का कार्ड भी है, पॉजिटिविटी का कार्ड भी है। तो क्योंकि फूल के नीचे आया है 9 ऑफ सॉर्ड, तो यहीं से आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, टेंशन्स को साइडलाइन करोगे और अपने वे में लाइफ को जनरेट करोगे, रीग्रो करेंगे।
अभी देखते हैं एम्प्रेस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। क्या कर रहे हो, डेविल, डेविल की एनर्जी आ गई है। आप ना किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं जेमिनाइज। तो ये क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, ये आपको कार्मिक लेसन्स प्रोवाइड कराने आए हैं, सेल्फ वर्क कराने आए हैं। तो अगर आप एम्प्रेस बनना चाह रहे हैं ना, तो आपको इस डेविल वाले मूड से निकलना पड़ेगा। और मेन चीज है, कोई पर्सन ना अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, कोई पर्सन आपसे मीन्स अपना काम निकलवाने की कोशिश करते थे। जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती थी तो वो हेल्प ही नहीं करते थे। तो ये डेविल वाली जो एनर्जीज है ना, वो रिलीज हो रही हैं। और ये कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो शो कर रहा है कि आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, या आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग हो सकती है जो पिछले समय से चली आ रही है, जो अभी के अभी इंस्टेंट आपको रिलीज करना चाहिए। तो रिलीज करिए सिंपली, ठीक है। ये जो एडिक्शन आपकी है, जो ऑब्सेसिवनेस अपने रिलेशनशिप में शो करते हैं, नहीं करना है। ये आपके लिए ना डेविल की एनर्जी आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, आपको एम्प्रेस बना के जा रही हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी पर ध्यान देना है, ना कि डेविल की एनर्जी पर। सिंपली जनवरी मंथ में ना आप इन दोनों कार्ड से आगे बढ़ रहे हैं, हीलिंग आपको दी जा रही है और रीस्टार्ट आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे फूल है, ट्री ऑफ कप्स है, शो ही कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज। और एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, क्लैरिटी आपको दी जाएगी, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे हैं, अजाइन वे में आप आगे बढ़ पाओगे, स्टेप ले पाओगे, क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनी ना ओवरऑल एनर्जी आपके लिए निकालते हैं जनवरी मंथ में। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, अगेन फूल। मैंने बोला ना, शुरुआत आप कर रहे हो जीरो से, जरूर आपको लग रहा है कि चीजें रीस्टार्ट हो रही है, या तो आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जनवरी मंथ में, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक नए वे में शुरू होगा, क्योंकि डेविल के बाद फूल आया। मतलब जो चीजें एंड होनी थी एंड हो चुकी है, जो मिसकम्युनिकेशन होना था हो चुका है, नाउ अब टर्न है पॉजिटिव ट्रांजिशन का। तो फूल का आना शो ही कर रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत जल्द आप जनवरी मंथ में चेंजेस देखोगे और शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो ये देखो कितना ग्रीनरी वाला कार्ड है, नेचर में टाइम स्पेंड आपको करने को बोला जा रहा है। और जितना ज्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आ पाओगे। यूनिकॉर्न्स है जो आपको मदद करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आप पर नजर रखे हुए हैं तो यूनिकॉर्न्स हैं, बस उनकी एनर्जीज को आपको नोटिस करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं एक्चुअली। और देखते हैं जनवरी मंथ में क्या आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आ गया है नॉसिस का कार्ड। ये आपको शो कर रहा है कि आप ना एक टिपिकल चीजों को ज्यादा हैंडल करने का कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन आप फिलहाल एक डार्क मोड में चल रहे हैं, तो आप इस डार्क मोड से बाहर आ पाओगे। कलरफुल एनर्जीज भी प्रेजेंट हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब पॉजिटिव ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू कोई पर्सन है या कोई ऐसी एनर्जी आपके साइड आ रही है ना, जो आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सकती है, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं। तो किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, और जो मेहनत आप पिछले समय से करते आ रहे हैं ना, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है, ठीक है जेमिनाइज। अभी मेन एनर्जी देखते हैं, आपके पर्सन आपको जनवरी मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो दिख ही रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इमोशंस स्पेंड किए हैं, एनर्जीज अपनी स्पेंड की हैं, तो अब आपके पर्सन भी वैसी एनर्जी आपको देना चाह रहे हैं। गिव एंड टेक का कार्ड है, तो अभी तो इन्होंने डेविल वाले मोड में ज्यादा इन्होंने एनर्जीज रखी थी, लेकिन अब इस डेविल वाले मोड से वो बाहर आकर एक गिव एंड टेक वाले मोड में आना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी आपको देना चाह रहे हैं, चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। तो जनवरी मंथ में ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग चीजें हो सकती हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। पावरफुल स्टोन जनवरी मंथ में क्या रह सकता है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है ग्रीन एडवेंचराइन, इसका नेम इन प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून, तो लक, फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है। मतलब जो चीजें अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी, आपके फेवर में आना शुरू होंगी। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को गेन करोगे, एक फ्लो मेंटेन हो पाएगा आपकी लाइफ में।
और देखिए यहाँ भी लिखा है सेफ एडवेंचरस ट्रैवल, जो कि फूल शो कर रहा था, एम्प्रेस शो कर रहा था। तो एक एडवेंचरस आपकी ट्रैवल नजर आ रही है, या तो आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, या कुछ तो ऐसी एनर्जी आप गेन करोगे जो आप में कॉन्शियसनेस बिल्ड करेगी, जो आप में कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, देख ही सकते हैं ग्रीन स्टोन है, ये आपके हार्ट चक्र को हील करेगा, सबसे मेन चीज है। जो लक अभी तक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, लक आपके फेवर में काम करेगा। इमोशनल लेवल पर हीलिंग आपको दी जाएगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन पाओगे। पता है ये स्टोन अगर आप यूज करोगे ना, तो आपकी लाइफ में सडन वे में चेंज आना शुरू हो जाएगा, सडन वे में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और वैसे जेमिनाइज आपके लिए ग्रीन कलर लकी भी रह सकता है। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, या आपके करियर में कोई काम नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप में चीजें ज्यादा ही अगेंस्ट जा रही है, आपके फेवर में नहीं आ रही है ना, तो ऑब्वियसली ये स्टोन अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपके फेवर में भी काम बनेंगे, आपके फेवर में यहाँ पर सिचुएशंस बन सकती हैं। और ये स्टोन ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएगा ना कि आप प्रीशियस कहीं ना कहीं बन पाओगे। मीन्स अपने आप की वैल्यू आप करना सीख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन पाओगे। ठीक है, और अगर आप एडवेंचरस वाले मोड में जाना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी हो सकती है, तो आप इसका जरूर यूज करिए। ये आपके लिए ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस भी लाएगा, और मेन चीज है ये आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपके करियर में ग्रोथ लाने को हेल्प करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आपको पता ही है ये गुड लक का स्टोन ही माना जाता है। ओके, आपको रिचार्ज करता है, तो डिग्रेडेड अगर आप फील कर रहे हैं पिछले समय से, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।